अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस किया था, जिनको हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं और सवालिया फिक्रात भी कहते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है इंपेरेटिव सेंटेंसेस यानी हुक्मिया फिक्रात। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उस वक्त हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हुक्मिया फिक्रात पर मुश्तमिल होती है यानी इंपेरेटिव सेंटेंस में होती है। तो उसके लिए कुछ खास तब्दीलियां करनी होती हैं जो कि इधर लिखी हुई हैं। मैं इधर एग्जांपल के साथ साथ आपको वो तब्दीलियां समझाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस रिपोर्टिंग पार्ट को देखेंगे, द बॉय। उसके बाद जो रिपोर्टेड हिस्सा है उसको आपने देखना है। अगर उसमें कोई दरखास्त दी गई है तो फिर आपने सेट को तब्दील कर देना है रिक्वेस्टेड में। अगर कोई हुक्म है तो फिर सेट को आपने ऑर्डर में तब्दील कर देना है। अगर उसमें नसीहत पाई गई है तो फिर सेट को एडवाइस में तब्दील कर देना है। इसी तरह अगर नसीहत, हुक्म, दरखास्त इनमें से कोई भी चीज वाज़ेह तौर पर नहीं है तो फिर आप सेट को आस्क या कमांडेड में तब्दील कर सकते हैं। उसके अलावा अगर उसमें कोई मना किया गया है, किसी काम करने से रोका गया है, फिर आप इस सेट को फॉरवर्ड में भी तब्दील कर सकते हैं या फिर आप नॉट टू में भी तब्दील कर सकते हैं। यानी वो दो सूरतों में हो सकता है, या तो सेट में हो सकता है और या डू नॉट में हो सकता है। लेकिन दोनों सूरतों में वो मना होता है तो आप उसको फॉरवर्ड में भी तब्दील कर सकते हैं और नॉट टू में भी तब्दील कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके हमने कंजंक्शन टू इस्तेमाल करना है। हमने दैट भी इस्तेमाल नहीं करना और इफ भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि दैट पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है और जो इफ है वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कंजंक्शन इस्तेमाल होता है टू। तो हमने इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके टू इस्तेमाल करना है। अब हम कोशिश करते हैं इसको चेंज करने की। द बॉय, बॉय के बाद आगे देखें तो प्लीज शो मी योर पेन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये वाज़ेह बनता है कि इसमें दरखास्त की गई है, रिक्वेस्ट की गई है। तो हम इस सेट को तब्दील करेंगे रिक्वेस्ट में, रिक्वेस्टेड। द बॉय रिक्वेस्टेड। एक बात का ख्याल रखें, जब इंपेरेटिव सेंटेंसेस हम बना रहे होते हैं उस वक्त मोस्टली तौर पर सेट के बाद मी ऑब्जेक्ट मौजूद होता है जो कि लिखा हुआ नहीं होता। अगर लिखा हुआ हो तो फिर ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ तो आपने इसको मी कंसीडर कर लेना है कि इसके बाद मी भी मौजूद है। तो रिक्वेस्टेड के बाद हम लगाएंगे मी, द बॉय रिक्वेस्टेड मी। उसके बाद अगर यहाँ पे प्लीज मौजूद हो तो ये इनडायरेक्ट बनाते वक्त रिमूव हो जाता है। प्लीज इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में मौजूद नहीं होता, इसको हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद आगे जैसे है इसको वैसे हम लिखेंगे, यानी द बॉय रिक्वेस्टेड मी और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके हमने टू लगाना है, रिक्वेस्टेड मी टू। आगे शो। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट मी आया हुआ है जो कि ऑब्जेक्टिव केस में है और फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के मुताबिक। अब मी क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है, अब इधर बॉय को देखें तो बॉय का जो प्रोनाउन बनता है वो ही बनता है और ही का हम ऑब्जेक्टिव केस लाएंगे। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रोनाउंस की तब्दीली को डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इस ही का ही, हिज, हिम बनता है, यानी ऑब्जेक्टिव केस हिम आएगा, टू शो हिम। उसके बाद आगे यूअर आया हुआ है। यूअर एक सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन भी है और पोजेसिव केस भी है। सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। इधर हमने ऑब्जेक्ट मी कंसीडर किया था, यानी सेट के बाद हम समझते हैं कि मी मौजूद है जो कि हमें नजर नहीं आता। तो इस यूअर को जब हम मी के मुताबिक तब्दील करेंगे, यूअर एक पोजेसिव केस है, मी की जो पोजेशन हालत है वो है माई, तो हम इधर लिखेंगे माई। उसके बाद पेन बचता है, पेन लिख देंगे। तो अब सेंटेंस कुछ इस तरह बना है। पहले डायरेक्ट में था द बॉय सेड इन्वर्टेड कॉमास प्लीज शो मी योर पेन। इनडायरेक्ट में द बॉय रिक्वेस्टेड मी टू शो हिम माय पेन। उसके बाद अगली एग्जांपल को देखें। फिर इसके दो पार्ट हो गए, ये रिपोर्टिंग हिस्सा होता है और ये रिपोर्टेड हिस्सा होता है। अब अगर आप इस पे गौर करें, द टीचर, अब सेड, सेड के बाद सिट डाउन आ गया है। इसका मतलब यह बनता है कि वो टीचर कोई हुक्म कर रहा है, वो ऑर्डर कर रहा है। तो आपने इस सेड को ऑर्डर में तब्दील कर देना है। इधर सेड है, इसको ऑर्डर में आपने तब्दील करना है। द टीचर ऑर्डर्ड। आगे आपकी मर्जी है, मी लगा दें तो भी ठीक है, अगर ना लगाए तो भी फिक्रा दुरुस्त बन सकता है। द टीचर ऑर्डर्ड मी
उसके बाद इन इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करना है, आगे 2 लगा दें। 2 लगाने के बाद आगे जैसे सिट डाउन है वैसे ही लिख देंगे। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि 2 के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की पहली फॉर्म होती है। तो 2 के बाद आगे जैसे बचता है सिट डाउन वैसे ही लगा लेंगे। अब डायरेक्ट इस तरह था, द टीचर सेड इन्वर्टेड कॉमास सिट डाउन। जब हमने इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया है, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट डाउन, तो ये इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। अगली एग्जांपल पे गौर करें, ये रिपोर्टिंग पार्ट और ये रिपोर्टेड पार्ट हो गया। तो द टीचर उसके बाद राइट नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है रिपोर्टेड पार्ट में। ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि इसमें नसीहत की जा रही है, कि टीचर नसीहत कर रहा है कि राइट नीट एंड क्लीन। तो इस सेट को हम तब्दील करेंगे इस नसीहत के मुताबिक एडवाइज्ड में। द टीचर एडवाइज्ड, उसके बाद मी लगा दें। द टीचर एडवाइज्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके हमने हमेशा प्रीपोजिशन टू लगाना है। टू आगे जैसे बचता है वैसे, टू राइट नीट एंड क्लीन। तो डायरेक्ट सेंटेंस इस तरह था, द टीचर सेड इन्वर्टेड कॉमास राइट नीट एंड क्लीन। जब हमने इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया है, द टीचर एडवाइज्ड मी टू राइट नीट एंड क्लीन, इस तरह बना है। तो उसके बाद अगली एग्जांपल पे गौर करें, ये रिपोर्टिंग पार्ट हो गया और ये रिपोर्टेड पार्ट हो गया। अब इधर हमने ये लिखा हुआ था कि अगर डू नॉट आ जाए तो उसको हमने नॉट टू में तब्दील करना है, या अगर उसमें मना है तो हम फॉरबिड में भी तब्दील कर सकते हैं। तो अब हम इसको करते हैं, द टीचर डू नॉट सिट, यानी ना बैठो, इसमें मना किया जा रहा है, तो सेड को हम फॉरबिड में तब्दील कर देते हैं, द टीचर फॉरबिड। इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके टू, आगे क्योंकि फॉरबिड एक मना करने के लिए लग गया है, अब डू नॉट को नॉट टू में तब्दील नहीं करेंगे। टू के बाद बस सिट ही लगा देंगे और फुल स्टॉप लगाएंगे। डायरेक्ट इस तरह था, द टीचर सेड इन्वर्टेड कॉमास डू नॉट सिट। जब इनडायरेक्ट बनाया गया है, द टीचर फॉरबिड टू सिट। उसके बाद लास्ट एग्जांपल पे गौर करें, ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग पार्ट और ये हो गया रिपोर्टेड पार्ट। ही सेड, हाँ अब इस सेट से पहले हमने ये देखना है कि ये हिस्सा किस तरह है। डू नॉट फॉलो मी आ गया, डू नॉट फॉलो मी। अब डू नॉट को नॉट टू में भी तब्दील कर सकते हैं और फॉरबिड में भी तब्दील कर सकते हैं। ऊपर वाली एग्जांपल में हमने फॉरबिड से हमने इसको तब्दील किया था, अब हम इसको नॉट टू में तब्दील करते हैं। ही सेड टू, जब हम नॉट टू में तब्दील करते हैं उस वक्त ये सेड टू या तो इस आस्क में तब्दील हो जाता है या फिर कमांडेड में तब्दील हो सकता है। तो हम आस्क लगाएंगे, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करना है, डू नॉट की बजाय हमने नॉट टू लगाना है, नॉट टू। आगे जैसे बचता है, नॉट टू फॉलो। उसके बाद मी को देखें, मी एक फर्स्ट पर्सन है और ऑब्जेक्टिव केस है। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के मुताबिक, और ये पॉजेसिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। इसका हम लगाएंगे ही का ऑब्जेक्टिव केस है, यानी फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के मुताबिक। अब मी को हम ही के मुताबिक तब्दील करेंगे और ये एक ऑब्जेक्टिव केस है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम बनता है, तो इधर हम लगाएंगे हिम। तो डायरेक्ट इस तरह था, ही सेड टू मी डू नॉट फॉलो मी। जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया है, ही आस्क्ड मी नॉट टू फॉलो हिम, इस तरह बन गया है। तो इस तरह हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस के डायरेक्ट सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और हमारा आने वाला जो लेक्चर है वो है नेक्स्ट लेक्चर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो हम इनको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे मजीद वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑल पे लगा दीजिए ताकि मेरे आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।